नमस्कार साथियों, यस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। अगस्त महीने की करंट अफेयर्स की स्टार्टिंग कर रहे हैं और करंट अफेयर्स आपको जितने महत्वपूर्ण यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या उससे लोअर जितनी भी एग्जाम्स हो रही है, वन डे एग्जाम, वो सभी में ये काम आएगी। उस हिसाब से हम करंट अफेयर्स हैंड राइटिंग नोट्स के हिसाब से आपको बना के दे रहे हैं और छोटे छोटे वीडियो, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होंगे, तो आप देखिएगा। हम उन्हें कोशिश करेंगे कि डेली आपको करंट अफेयर्स दें और जितने महत्वपूर्ण हैं उतने ही मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग की नई अध्यक्षता बनी है, तो नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो है प्रीति सूदन। यूपीएससी लोक सेवा आयोग के नए अभी अध्यक्ष बने हैं वो है प्रीति सूदन, जिन्होंने किनका स्थान लिया है? तो वो लिया है मनोज सोनी का। किनका स्थान लिया है? तो मनोज सोनी का स्थान लिया है। और ये प्रीति सूदन जो है वो सेकंड महिला बनी है यूपीएससी अध्यक्ष। पहली महिला अध्यक्ष जो बनी थी उनका नाम है रोज मिलियन बाथ्यू। याद रखिएगा नाम, रोज मिलियन बाथ्यू, ये इनका नाम है। ठीक है दोस्तों, अब कुछ फैक्ट देख लेते हैं यूपीएससी के बारे में। तो यूपीएससी के बारे में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो देखते हैं। आर्टिकल 315 में बताया गया है यूपीएससी के बारे में। आप संविधान पढ़े ही होंगे, तो उसमें बताया है कि आर्टिकल 315 यूपीएससी के बारे में है। फिर बाद में ये एक संविधानिक निकाय है। ठीक है, ये एक संविधानिक निकाय है। दूसरी बात, अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो देखिए, एक सदस्य का कार्यकाल 65 वर्ष की उम्र तक या तो वो 6 वर्ष तक, इन दोनों में से जो भी पहले फिनिश हो जाए, या तो उम्र या तो 6 वर्ष, ये होगा। नेक्स्ट, इनको हटाना हो, अगर यूपीएससी के अध्यक्ष को हटाना हो तो कैसे हटा सकते हैं? तो उन्हें अगर हटाना है तो सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति ही इन्हें नियुक्त कर, राष्ट्रपति ही इन्हें पसंद कर बैठाते हैं और राष्ट्रपति ही इन्हें हटा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे देखते हैं कि यूपीएससी जो बना है, यूपीएससी का निर्माण कब हुआ? तो यूपीएससी का निर्माण हुआ भारत सरकार द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत यह इनका यूपीएससी का निर्माण हुआ है। और ली कमीशन द्वारा, पूछा जाए कि यूपीएससी का जो निर्माण हुआ है वो कौन से कमीशन द्वारा हुआ है? तो ली कमीशन द्वारा हुआ है। और लोक सेवा आयोग, मतलब 1935 अधिनियम के द्वारा लोक सेवा आयोग इन नाम लिया गया। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग। आगे देखते हैं वार्षिक रिपोर्ट। अब इनकी एक वार्षिक रिपोर्ट निकलती है, तो वो किनको दी जाती है? तो वार्षिक रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रपति को सौंपना होता है। ठीक है, इनका जो खर्च है, यूपीएससी का जो खर्च होता है वो कहाँ से किया जाता है? तो वो संचित निधि से यूपीएससी का खर्च किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं आर्टिकल 312। हमने आर्टिकल 315 देखा था, लेकिन आर्टिकल 312 में अखिल भारतीय सेवा, आईएएस, आईपीएस और आईईएस का प्रावधान किया गया है। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 312 में। ठीक है दोस्तों, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर से जरूर शेयर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो सारे के सारे हैं। विश्व धरोहर समिति की 46वीं बैठक 2024 की, विश्व धरोहर समिति। ठीक है, तो कहां पर हुई? नई दिल्ली में। और 43वां विश्व धरोहर, भारत में कुल 42 थे, अब 43 हो गए हैं। तो मोइदम, क्या है नाम है? मोइदम असम। मोइदम असम में भारत का 43वां विश्व धरोहर बना है। ठीक है, और ये यूनेस्को द्वारा होता है। ये यूनेस्को हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर
पेरिस में है, ये याद रखिएगा। यूनेस्को के हेडक्वार्टर पेरिस में है। ठीक है। अन्य नए भारतीय धरोहर जो पिछले वर्षों में हुए हैं उनका क्रम यह है: 38वां पिंक सिटी जयपुर 2019, 39वां रप्पम्मा मंदिर तेलंगाना 2021, 40वां धोलावीरा गुजरात 2021, 41वां शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में 2023 में, 42वां होयसाला मंदिर कर्नाटक 2023 में। ठीक है। और यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पेरिस ओलंपिक, सवाल पूछा जाएगा पेरिस ओलंपिक 2024 के बारे में है कि मनु भाकर सबसे पहली एथलीट है जो 10 मीटर पिस्टल में कांस्य पदक जीता। उसी के बाद मनु भाकर और सरबजीत सिंह 10 मीटर पिस्टल मिक्स टीम में इवेंट में कांस्य पदक जीता है। तो मनु भाकर का 2 जगह नाम है। दूसरी बात, एक इंपॉर्टेंट नोट्स इसमें है कि ये मनु भाकर जो हैं ये एक ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। तो ये एक आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिया राय जो महाराष्ट्र की हैं, इंग्लिश चैनल, याद रखिएगा, इंग्लिश चैनल को पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला पैरा तैराक बनी है। याद रखिएगा, दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला पैरा तैराक बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहन बोपन्ना नाम है, कर्नाटक के हैं। ये टेनिस प्लेयर हैं जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में टेनिस से संन्यास लिया है। अब ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि इन्हें 2024 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात कि 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में इन्होंने ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज प्लेयर थे। 2024 में सबसे बड़ी उम्र वाले ये व्यक्ति थे जिन्होंने रोहन बोपन्ना, जिन्होंने ये खिताब जीता। दूसरी बात कि इन्होंने संन्यास लिया है, इसलिए ये क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर जरूर से जरूर करिएगा। नमस्कार।